डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि एक लंबे समय के बाद होने वाला है और वो होगा 13 मार्च 2023 को। 2 महीने के लिए कम से कम यह गोचर रहेगा, जब मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। करीबन 5 महीने से वृषभ राशि में ही थे, क्योंकि वक्री भी चल रहे थे, गिर भी गए थे। मंगल का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है सभी के लिए, क्योंकि हर कुंडली में 2 भावों के स्वामी होते हैं, 3 दृष्टियां होती हैं, कहीं ना कहीं पे वो बैठे होते हैं, गोचर कर रहे होते हैं। तो देखिए एक साथ कितनी जगहों का प्रभाव होता है, और इसीलिए उनका राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही कई चीज़ों का कारकत्व भी उनके अंदर आता है। भाई बहन हो गए, प्रॉपर्टी हो गया, पराक्रम हो गया, साहस हो गया, ये सारी चीज़ें मंगल के ही अंडर आती हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम मंगल के राशि परिवर्तन का क्या पॉजिटिव प्रभाव होगा, क्या नेगेटिव प्रभाव होगा, दोनों की ही चर्चा करेंगे। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा। जैसा मैं हर बार कहता हूं कि अगर आपको अपना लग्न पता है तो लग्न से ऑब्जर्व कीजिए। जिनको अपना लग्न नहीं पता वो अपनी चंद्र राशि से इस राशिफल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। राशिफल एक सामान्य विश्लेषण होता है और गोचर की स्थिति पे होता है ओनली, इसलिए लग्न और राशि से अलग अलग नहीं बन सकते। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ। पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। मंगल छठे स्थान में आपके लिए आ जाएंगे 13 मार्च 2023 को। छठा भाव मंगल का एक प्रियतम स्थान है। तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, यहाँ पर मंगल बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। तो मंगल जब भी छठे भाव में आते हैं, व्यक्ति का साहस बहुत बढ़ जाता है। ये उपचय स्थान भी है, ये अर्थ त्रिकोण भी है। उपचय स्थान जीवन की गति को बढ़ाता है, जीवन को आगे लेके जाता है। और अर्थ त्रिकोण नाम से ही बहुत स्पष्ट है, अर्थ यानी कि धन, इसके संदर्भ में कुछ अच्छा देता है। और स्पेशली जो अर्थ त्रिकोण होते हैं 2, 6, 10 भाव, ये करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी भाव से उसके जो त्रिकोण स्थान होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए 10वें भाव से जो 2 त्रिकोण स्थान है, यानी कि दूसरा भाव और छठा भाव, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इनको अर्थ त्रिकोण कहते हैं। अब मंगल अर्थ त्रिकोण में आ रहे हैं, यानी कि जॉब से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही थी जो शायद आई होंगी। कारण क्या है कि मंगल इससे पहले 10वें से अष्टम में गोचर कर रहे थे। करियर में अनस्टेबिलिटी आई होगी, कुछ लोगों की जॉब गई होगी, कुछ लोगों के करियर में प्रॉब्लम्स आई होंगी। अब वो सारी प्रॉब्लम्स बहुत हद तक दूर होंगी। और अगर आपको नई जॉब चाहिए थी, आपको कोई अच्छी जॉब प्राप्त करनी थी, या फिर अगर आपकी जॉब लेऑफ्स में चली गई थी तो आपको कोई नई जॉब चाहिए थी, उन दोनों ही चीज़ों के लिए, दोनों ही सिचुएशन में ये जो 2 महीने हैं बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। आपको कोई ना कोई अच्छी जॉब मिल सकती है, और क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण में है तो हो सकता है इनकम वाइज भी वो थोड़ा सा आपके लिए बेटर रहे। यहाँ पर आकर मंगल साहस बहुत बढ़ा देते हैं, जैसा मैंने कहा, और उसके साथ ही दृढ़ता और संकल्प शक्ति बढ़ाते हैं। और जब इन सब चीज़ों का साथ व्यक्ति को मिलता है तो व्यक्ति का जीवन आगे ही बढ़ता है। ये जो भाव है ये नवम से 10वां है। आपके पिताजी के करियर में वृद्धि हो सकती है, उनकी प्रमोशन हो सकती है, उनको कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। ये जो स्थान है ये चौथे से तीसरा है, और क्योंकि लग्न से छठा है, यानी कि प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ भी आपके वाद विवाद चल रहे थे उसको सुलझाने के लिए भी मंगल बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। और मंगल क्योंकि खुद छठे घर में है, तो कुछ भी आपका लीगल केस चल रहा था, स्पेशली अगर वो क्रिमिनल केस था कोई, तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ सुधार देखने को मिलेगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और वैसे भी कुछ लीगल कार्य आपके अटक रहे थे वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। लीगल कार्य हमारे देश में बहुत लंबे खिंचते हैं, तो जब ऐसा कोई गोचर होता है तो चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ती हैं। अगर आपके ऊपर कोई ऋण था उसको आप चुका पाएंगे, और आपसे भी किसी ने पैसा लिया हुआ था उधार और नहीं दे रहा था, थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कुछ भी ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं तो उससे ही वह व्यक्ति थोड़ा बहुत पैसा आपका वापस दे सकता है, यानी कि उसके संबंध में भी कुछ अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। मंगल 2 भावों के स्वामी है। मंगल आपके लिए चौथे भाव के स्वामी है और मंगल आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है। अब चौथे भाव के स्वामी तीसरे में आ रहे हैं। ये जैसा मैंने प्रॉपर्टी की बात करी वो तो हो ही गया, इसके साथ ही घर वालों के बीच में भी
एक जो कंपैटिबिलिटी है वो ठीक होना शुरू होगी। थोड़ा एग्रेशन अवश्य आ सकता है क्योंकि मंगल छठे में है, लेकिन जैसा मैंने कहा उपचय स्थान है और मंगल चौथे के स्वामी होकर अपने से तीसरे में बैठे हैं, यानी कि कम्युनिकेशन बेटर होगी घर वालों के बीच में। और थोड़ी अगर मनमुटाव चल रहा था घर वालों के बीच में तो वो भी ठीक होता हुआ दिख रहा है। मंगल लाभ स्थान के स्वामी हैं और छठे स्थान पर बैठे हैं। अगर आप मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, सेल्स, इन सब एरियाज में कुछ भी जॉब करते हैं, जॉब पाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ ही यह भी दिख रहा है कि आप बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, उसका भी आपको लाभ मिलेगा। जैसा मैं बता चुका हूं कई बार, ये अर्थ त्रिकोण है। लाभ स्थान के स्वामी का अर्थ त्रिकोण में बैठना यानी कि कार्य क्षेत्र में इनकम की वृद्धि आपकी हो सकती है। तो ये बहुत सारी अच्छी चीजें आपके लिए दिख रही हैं। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल की चौथी दृष्टि नवम भाव पर है। अब मंगल लाभ स्थान के स्वामी है, नवम भाव को देख रहे हैं। लाभ स्थान के स्वामी भाग्य की वृद्धि करेंगे। तो ये बात पक्की है कि आने वाले 2 महीनों में, यानी कि जब भी राशि परिवर्तन होगा तो आपके भाग्य का साथ आपको बहुत मिलना शुरू हो जाएगा। मंगल क्योंकि चौथे भाव के भी स्वामी है, ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है बड़ों के साथ अगर मनमुटाव हो रहा था उसको सॉल्व करने के लिए जो 2 महीने हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मंगल आपके लिए जो 7वीं दृष्टि है उनकी वो 12वें घर पे रखेंगे। अब देखिए मंगल छठे घर में बैठे हैं, 12वें स्थान को देख रहे हैं। दोनों कहीं ना कहीं लीगल चीज़ों से कुछ ना कुछ ताल्लुक रखते हैं, कुछ ना कुछ उनका संबंध होता है। तो दोबारा ये बता रहा है कि लीगल चीज़ें, लीगल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप विदेश में सेटल होना चाहते थे, यात्रा की बात नहीं कर रहा है इतनी, लेकिन अगर विदेश में सेटल होना चाहते थे, यानी कि जो लोग ऑलरेडी विदेश में हैं और अपना परमानेंट रेजिडेंस या कुछ ना कुछ लीगल इमिग्रेशन कार्य करना चाहते थे, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मंगल चौथे घर के स्वामी होकर लीगैलिटी के स्थान पर बैठकर 12वें घर को देखेंगे, यानी कि लीगल इश्यूज या जो भी कॉम्प्लिकेट इश्यूज थे इमिग्रेशन में वो अब सॉल्व होंगे। और कहीं ना कहीं अगर आपने PR आदि अप्लाई करना है तो उसके लिए जो समय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा है। अगर आप होल एज अ फैमिली कहीं पे घूमने जाने का प्लान बना रहे थे बहुत लंबे समय से, आजकल इतना हर कोई व्यस्त होता है कि सबके अपने अपने कमिटमेंट होते हैं, एज अ फैमिली घूमने जाना बहुत मुश्किल हो गया है। ये वो समय है जब आप एज अ फैमिली कहीं पे ट्रिप के लिए जा सकते हैं और वो भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। मंगल क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी है, छठे में बैठकर 12वें को देखेंगे। ये भी बता रहा है कि अगर आप विदेश से कुछ लाभ भी अर्जित करना चाहते हैं, विदेशी किसी भी फैक्टर से कुछ लाभ अर्जित करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए जो समय है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। ये बहुत अच्छा है क्योंकि मंगल लाभ स्थान के स्वामी हैं और चौथे घर के स्वामी है, दोनों ही भाव अच्छे हैं। और दूसरा, लग्न में जो राशि पड़ती है वो है मकर और वो उच्च की राशि है मंगल की। तो ये साफ बता रहा है कि मंगल लाभ स्थान के स्वामी होने के नाते आपको बहुत लाभ देंगे, चौथे घर के स्वामी होने के नाते और खुद प्रॉपर्टी के कारक होने के नाते आने वाले समय में अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत स्वर्णिम अवसर है, बहुत अच्छा अवसर है। आपको मनचाही प्रॉपर्टी, जैसी प्रॉपर्टी आप ढूंढ रहे थे, आपको मिल सकती है। मंगल क्योंकि छठे घर में बैठे हैं तो वह स्टूडेंट्स जिनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स आपको मंगल के द्वारा देखने को मिल सकते हैं। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला, ओवर एग्रेशन। मंगल छठे में बैठते हैं तो भी एग्रेशन देते हैं और यहाँ पे बैठ के 8वीं दृष्टि लग्न पर रहेगी। ओवर एग्रेशन रहेगा, एग्रेशन नहीं कह रहा मैं, ओवर एग्रेशन। ऐसी जगहों पर गलत तरीके से आपका स्वभाव रहेगा, बातचीत करने का तरीका रहेगा, जो आगे चलकर आपके लिए ही थोड़ा मुश्किलें क्रिएट करेगा। आपके दुश्मनों की गिनती थोड़ी बढ़ सकती है। मंगल यहाँ पर रहकर दुश्मनों पर कंट्रोल तो लाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति की जो दुश्मनों की संख्या है वो धीरे धीरे करके बढ़ती रहती है। तो मंगल जब यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे तो वह दुश्मन आपको थोड़ा तंग करना शुरू कर देंगे। पर्सनल लाइफ पर इसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। जो मैंने एग्रेशन वाली बात कही, वही एग्रेशन के साथ साथ आपके अंदर एक अजीब सा ईगो भी आ जाएगा, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, जिसके कारण भी प्रॉब्लम आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकती है। और इसके साथ ही आपको पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे, आपको सर का दर्द बहुत तंग करेगा और छोटी मोटी सी इंजरी भी आपको हो सकती है। इन सारे नेगेटिव पॉइंट्स का बहुत ध्यान देना है। उपाय की बात करते हैं। बहुत सरल उपाय आपको करना है। किसी भी मंगलवार को जो 13 मार्च के आसपास पड़ रहा हो, किसी भी हनुमान मंदिर में जाइए, हनुमान जी को गुलाब के फूल और चमेली के फूल अर्पण कीजिए, 2 घी के दीपक जलाइए और हर दीपक में अक्षत यानी कि चावल के कुछ दाने डालिए। फिर वहाँ बैठकर 4 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके 1 बार बजरंगबली की आरती कीजिए।
ये उपाय कर लेंगे, आपके लिए मंगल का राशि परिवर्तन बहुत अच्छे प्रभाव देगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में आप सबसे मिलूंगा, तब तक के लिए